कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इसे हम हल करेंगे। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के जितने क्वेश्चन उसे हल करने के लिए हमको सूत्र की आवश्यकता होती है, और जब तक ये सूत्र याद नहीं होगा तब तक ले आप लोग क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। तो इसका सूत्र होता है, पहला होता है हम इसे फिगर से समझाते हैं। तो जैसे हमारा एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है। जब वृत्त में जीवा द्वारा क्षेत्रफल पूछेगा तो इसे वृत्तखंड कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, इसमें एक जीवा ए बी है, तो इस वाले भाग को कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड इस वाले को कहते हैं। इस बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, छोटे वाले को लघु कहते हैं। ठीक है। जब जीवा किसी वृत्त को जीवा दो भागों में बांटता है तो छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ बिंदु भी मान सकते हो, यहाँ मान लो सी है, यहाँ मान लो डी है। ठीक है। तो लघु वृत्तखंड कौन सा होगा हमारा? ए सी बी या ए बी सी। ए सी बी लघु वृत्तखंड होगा। दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा? ए डी बी। दीर्घ वृत्तखंड होगा ए डी बी। ठीक, ये तो वृत्तखंड के बारे में हो गया। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे कोई वृत्त है और ये उसका वो केंद्र है, तो इसके त्रिज्या द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इस वाले को इसका नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पी मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं क्यू। तो ए ओ बी पी ये हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड, और ए ओ बी ए क्यू बी ये हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम लिखेंगे इस वाले के हिस्से को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और इस वाले हिस्से को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। इस वाले को इस तरह से ए क्यू बी, ए वाला जो है, ए वाला चाप, इस वाले चाप को कहते हैं, चाप द्वारा जो क्षेत्रफल घिरा है, ये वाला घिरा है जो क्षेत्रफल, इसे दीर्घ कहते हैं। और इस त्रिज्या द्वारा और ये चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है इसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक। तो अब इसका सूत्र देखिए। तो पहला सूत्र इसका होता है वृत्त का परिधि। जो इसमें जरूरत होगा उसी को हम लिखते हैं। तो वृत्त की परिधि होता है हमारा 2 पाई आर, ये परिधि होता है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले लिखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तीसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है θ/360। दीर्घ त्रिज्यखंड होता है जब हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड यही निकल जाएगा। जैसे देखिए वृत्त है, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इतना क्षेत्रफल घटा दें तो यही बचेगा हमारा। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्तखंड का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे लिखें पाई आर स्क्वायर माइनस ये हमारा पाई है, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र और ये भी कितना हुआ। अब अगला हमारा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चौथा हमारा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार दीर्घ का भी निकलेगा। तो ज़्यादातर हमको लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड का ही ज़रूरत पड़ता है। जब तक क्वेश्चन में दीर्घ नहीं बोलेगा तब तक हम लघु का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। जब दीर्घ कहेगा दीर्घ वृत्तखंड का या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो हम उसे दीर्घ वाला सूत्र लगा के निकालेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते, अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये जितना सूत्र है इतना आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी इस चैप्टर का सवाल आप लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हमारा दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आया 2019, 22 और 24 में। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो जैसे हमारा एक घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी की मिनट की सुई 8 मीटर लंबी है। तो ये जो सुई है ये मान लो घड़ी की सुई है, ये 8 मीटर लंबी है। ठीक है, तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से सुई चला, मान लो 5 मिनट यहाँ पर पहुँचा, तो यही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम इसका नाम लिखते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये ओ हो गया। तो यही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए ये त्रिज्या आर है तो ये भी आर होगा। ठीक, ये भी आर होगा। तो सबसे पहले हम चलिए हल करते हैं। तो हल में तो सबसे पहले हम यहाँ कोण नहीं निकला दिया है तो हम सबसे पहले थीटा निकालते हैं। तो दिया है में लिख देंगे सुई की त्रिज्या बराबर त्रिज्या कैपिटल आर इसे मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल आर दिया है तो फर्क मानना पड़ता है। स्मॉल आर दिया है सेंटीमीटर। तो अब देखिए मिनट की सुई, तो लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट या 1 घंटा में रचित कोण। तो देखिए मिनट वाली घड़ी की सुई में मिनट वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाएगी
तो कितने अंश का घूमेगी, 360 अंश। तो एक चक्कर पूरा लगाने में मीटर वाली सुई को 60 मिनट लगता है या 1 घंटा लगता है, तो यही लिखेंगे 360 अंश घूमी है 60 मिनट में। तो हम 1 मिनट में निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण, तो ये हो जाएगा 360 बटे 60। तो ये काट देंगे इसे, तो ये कटा 0 से 0 छछवा के 36। तो 1 मिनट में आया हमारा, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित कोण आया हमारा 6 अंश। तो 5 मिनट में निकाल लेते हैं। 5 मिनट में रचित कोण थीटा मान लेते, थीटा बराबर, तो 1 मिनट में 6 अंश घूम रहा है, तो 5 मिनट में क्या अंश घूमेगा, गुणे 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 अंश। हमको थीटा मिल गया, आर मिल गया। अब हम इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्थात लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आर तो यहाँ हम कैपिटल आर माने हैं, तो कैपिटल आर लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, अब मान सबका रखते हैं, तो थीटा का मान हमारा है 30 अंश बटे 360 अंश पाई आर, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम काट लेते हैं, तो देखिए 0 से 0 गया, 3 करना 3 चौक 12 3 36। तो हमारा आया पाई आर स्क्वायर बटे 12। यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, दो दिया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मतलब हमको हल में जैसे हमको एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम एक वर्ग बनाएंगे, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्या दिया है हमारा, त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा हमारा, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, अर्थात 2r बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए वृत्त का जो विकर्ण व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, तो हो गया। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। ये हमारा सूत्र होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का वर्ग बटे 2। ठीक, तो देखिए विकर्ण हमारा वर्ग का विकर्ण क्या है, व्यास के बराबर है, वृत्त के व्यास के बराबर है, और वृत्त का व्यास आया है 16, तो विकर्ण भी हमारा हो जाएगा 16, तो ये इसका वर्ग है। ठीक है, तो लिखेंगे 16 का वर्ग बटे 2। तो 16 का वर्ग हम जब करेंगे तो 16 16 में होता है 256 बटे 2, तो इसे काट देते हैं, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो कैंसिल हुआ। तो हमारा आया बराबर में आया
128 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है। तो यह हमारा विकर्ण वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वो आया 128 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो ये हमसे सूत्र पूछ रहा है, तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को l से दिखाते हैं, तो l बराबर हो गया 2 पाई r, ठीक, इंटू थीटा बटे 360 अंश। इसी को या इस तरह लिख सकते हैं, या l बराबर थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई r। यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये सूत्र पूछा था तो सूत्र हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। तो एक चित्र दिया है, एक त्रिज्यखंड दिया है AOB, इसका परिमाप पूछा है। तो इसे हल करते हैं। हल में लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 60 अंश और त्रिज्या ये त्रिज्या है ना, त्रिज्यखंड ये त्रिज्या है और ये चाप है। तो त्रिज्या बराबर दिया है, त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को r से दिखाते हैं, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड AOB का परिमाप। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB का परिमाप। तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है 2r अर्थात व्यास प्लस l चाप की लंबाई, 2r प्लस चाप की लंबाई। तब हम इसका मान रखते हैं, तो 2 गुणे r का मान है 7 प्लस l अर्थात चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 अंश इंटू 2 पाई r। तो इसमें भी मान रख देते हैं। तो ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस थीटा का मान है 60 बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे पाई का मान होता है 22 बटे 7 गुणे 7। तो इसे और हल करते हैं। तो हल करेंगे, देखिए जब इसे हल करेंगे तो 7 से 7 कट गया और 0 से 0 गया, 6 छवा के 36 हुआ। ठीक, 36 हो गया। तो लेते हैं 2 पन्ना 2 तिहाई 6। तो अब यह हमारा हो गया 14 प्लस ऊपर बचा है 22 और नीचे बचा हमारा 3। ठीक, अब इसका बटे में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। अब तिरछा गुणा कर देंगे, तो दोनों का एलसीएम हो गया 3, 4 42 प्लस 22। जब इसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 में 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 बटे 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 दिया है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। यह आया है 2024 में। तो हम इसे हल करते हैं। हल में सबसे पहले जो दिया उसे लिख लेते हैं।
तो दिया है त्रिज्या, अर्थात r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, थीटा निकालना है। तो देखिए दिया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर बराबर 154 बराबर 154। तो हम अब मान रखते हैं। तो थीटा बटे 360 गुणे 22/7 गुणे r का मान दिया है 14, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिखते हैं 14 गुणे 14 बराबर 154। तो काट देंगे तो 7 1 का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो अब देखिए, अब हम बराबर को इधर करेंगे तो देखिए 22 और 2, यहाँ से हम थीटा का मान निकाल रहे हैं। तो 22 और 2 इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, और 360 इधर बटे में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 154 गुणे 360 बटे 22 गुणे 2 गुणे 14, 22 गुणे 2 गुणे 14। ठीक, देते हैं तो काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 से 1 कटा। इसके बाद काटेंगे 11 दूनी 22, 36 दूना 72, 11 दूनी 22 तो 36 दूना 72, 2 7 दूनी 14 और 180 दूना 360। ठीक, और इसे और काटेंगे। थीटा बराबर हो जाएगा 36 गुणे 180 बटे 11 गुणे 7, 11 गुणे 7। तो 36 और 180 का गुणा करेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 1480 बटे 11 सते 77। जब हम इसे हल करेंगे तो थीटा जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 1480 बटे 77। तो इसे जब काटेंगे तो आएगा 90 अंश, अर्थात थीटा बराबर आया हमारा 90 अंश। यही आंसर है। ठीक, जब वीडियो ना समझें वीडियो को दोबारा देखें। बच्चे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो इसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले फिगर बना देते हैं। जैसे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और इसका त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा हमारा, ये भी 6 सेंटीमीटर है। और कोण दिया है 60 अंश। तो हम इसी का हमको क्षेत्रफल पूछा है तो नाम लिख देते A B, और इस चाप का नाम भी लिख देते हैं, P लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है R बराबर त्रिज्या R बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो त्रिज्यखंड हमारा है AOB का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई R स्क्वायर।
तो हम मान रखते हैं थीटा का मान दिया है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर का मान है 6। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। तो लिखेंगे 6 गुणे 6। तो इसे काटते हैं 6 से 0 गया 6 6 के 36 6 से 6 कटा तो आया हमारा 6 दूनी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 1 13 नीचे बचा 7। तो इसे काटते हैं तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 का 7 7 1 का 7 62 हुआ 7 56 दशमलव 7 56 7 5 35 7 5 35 इतना होगा काट देंगे तो ये बराबर में आया 18.857 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल पूछा तो घाते 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये वीडियो ना समझने वीडियो को दोबारा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यह है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तो ज्ञात कीजिए। हमसे 2 क्वेश्चन पूछा चाप की लंबाई और दूसरे में पूछा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले हल करते हैं इसे। हल में जो दिया उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। तो हमसे पहला पूछा चाप की लंबाई तो हम पहले हल करते हैं तो लिखेंगे चाप की लंबाई चाप की लंबाई यल बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे परिधि वृत्त का परिधि। तो मान रखते हैं यल बराबर थीटा बटे 360 वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। मान रख देते हैं यल बराबर थीटा का मान दिया है 60 अंश बटे 360 गुणे 2 गुणे 22/7 और r का मान दिया है 21। ठीक, काट लेते हैं 0 से 0 कटा 6 से 36 कटा और हम 3 सते 21 काट लेते हैं 2 तिहाई 6 कटा तो आया हमारा यल बराबर 22 आया 22 सेंटीमीटर। लंबाई पूछा तो सेंटीमीटर। हमारा पहले का आंसर ये हो गया। अब हमसे दूसरा पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होता है मान रख थीटा का मान दिया है 60 अंश बटे 360 पाई का मान रखना है 22/7 और r का मान दिया है 21। r स्क्वायर है 2 बार 21 लिखेंगे 2 बार। तो इसे काट देते हैं 0 से 0 6 से 36 कटा इसके बाद 3 सत्ते 21 कटा 3 से 2 6 कटा और 2 कन्ना 2 11 में 22। तो जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो बचा है हमारा 11 गुणे 3 और वो बचा है गुणे 21। जब इन सबका गुणा करेंगे 11 3 33 गुणे 21। जब इन सबका गुणा करेंगे तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल पूछा तो घाते 2। यही हमारा आंसर है।
ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो दोबारा देखिए। हमसे चाप की लंबाई हमारा आया, चाप की लंबाई आया है 22 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आया हमारा 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें। नंबर 8 दिया है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आया है 2019 में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसे हम हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है हमको। तो ये हो गया हमारा एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। ये भी हो गया त्रिज्या, तो ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। अब नाम लिखते हैं AOB और ये चाप का नाम लिख देते हैं P। चाप का नाम लिख देते हैं P। तो अब दिया है में लिखते हैं, दिया है हमारा R बराबर 5.2 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद दिया है त्रिज्यखंड का परिमाप, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप दिया है हमारा 16.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का परिमाप होता है 2R प्लस चाप की लंबाई, चाप, ठीक, बराबर दिया है 16.4। तो हम मान रखते हैं चाप हमारा है APB, तो लिखेंगे चाप APB लिख सकते हैं APB। तो 2 गुणे R का मान है 5.2 प्लस चाप APB बराबर 16.4। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक अंक पे दशमलव, प्लस चाप APB बराबर 16.4। तो चाप निकाल लेते हैं। तो चाप APB बराबर हो जाएगा 16.4, इधर है 10.4 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10.4। तो घटाएंगे तो चाप APB हमारा आया, चाप APB आया जो 16.4 में से 10.4 घटाएंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, ठीक, थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, चाप की लंबाई होता है 2πr बराबर 6, ठीक है, 2πr बराबर 6। और यहाँ हमको R गुणे में थीटा बटे 360 होता है, थीटा बटे 360। तो यहाँ से अब हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा, ये 2πr इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 बराबर 6/2πr। तो अब हम थीटा बटे 360 के जगह पे लिख सकते हैं 6/2πr, ठीक। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है, अब पूछा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम अब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड हमारा दिया है, त्रिज्यखंड दिया है AOBP का क्षेत्रफल ये बराबर होता है थीटा बटे 360
गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है, तो हम थीटा बटे 360 की जगह पे लिख सकते हैं 6/2 पाई आर। तो लिखेंगे 6/2 पाई आर गुणे पाई आर स्क्वायर गुणे पाई आर स्क्वायर। इसे और सरल करते हैं। देखो, तो पाई से पाई कटा, एक आर कटा, तो बचा हमारा 6/2 गुणे आर। तो बराबर इसे काट देते हैं। देखो, 9 तिहाई 6, तो आया हमारा 3R आया हमारा। तो अब हम आर का मान रख देते हैं। तो 3 गुणे 5.2। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो 5 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दिए। और ये मान दिया था हमको सेंटीमीटर में, तो लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8वां हमारा खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। नंबर 9 दिया है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको एक चित्र दिया है, जिसका एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र ओ है, और इसमें एक समकोण त्रिभुज बना है आर पी क्यू या क्यू पी आर। तो हमको ये कलर वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसे हल करते हैं। हल में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, हल में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 अंश, कोण पी बराबर 90 अंश दिया है। इसके बाद पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया है 24 और पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो दिया है इतना। तो अब देखिए, हमको ये समकोण त्रिभुज बना है। इसमें हमको ये भुजा दिया है, अर्थात ये भुजा नहीं दिया है। इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा है आर क्यू या क्यू आर, और आधार है आर पी आर, और लंब है पी क्यू। तो हम लिखेंगे क्यू आर का वर्ग बराबर लंब है पी क्यू का वर्ग गुणे प्लस आर पी या पी आर का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग करेंगे प्लस पी आर दिया है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर आया, इस क्यू आर स्क्वायर बराबर आया हमारा। जब 24 का वर्ग करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 49। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो क्यू आर का वर्ग बराबर आया 9 6 15 के 5, 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6, 625 है स्क्वायर है। तो अब यहाँ से हम क्यू आर का मान निकालते हैं। तो क्यू आर बराबर अंडर रूट में 625 या क्यू आर बराबर आया 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर मिला। ये पूरा क्यू आर अर्थात ये वृत्त का व्यास है। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं।
त्रिज्या आर बराबर, ये पूरा व्यास है क्यू आर, तो इसका जब हम आधा करेंगे तो त्रिज्या निकलेगा, तो हम लिखेंगे क्यू आर बटे 2। तो आर बराबर आया, हमारा क्यू आर है 25/2। तो इसे काटेंगे, चाहे इन्हें छोड़ दीजिए, काटिए मत, इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब देखिए ये वाला, देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बना है ना। तो अगर हम समकोण त्रिभुज, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जब हम पूरे वृत्त में से ये समकोण त्रिभुज निकाल दें, ये समझ लीजिए आधे वृत्त में बना है ये दोनों हिस्सा। अगर इस आधे वृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो हमारा ये छायांकित भाग बचेगा। तो ही करते हैं, तो अब हम लिखेंगे, तो रुक जाइए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम मान रखते हैं, तो 1/2 आधार इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यही है, इस त्रिभुज का आधार पी आर है और ऊंचाई पी क्यू है। तो लिखेंगे पी आर गुणे पी क्यू। अब मान रखते हैं, तो 1/2 गुणे पी आर का मान हमारा दिया है, पी आर का मान दिया है 7 और पी क्यू का मान दिया है 24। तो लिखेंगे 7 गुणे 24। ठीक, तो जिसे काट देंगे, 2 × 2 बराइया में 24। तो ये आया हमारा बराबर 7 गुणे 12, तो 12 सते 84 होता है, 84 क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर की घाते 2। ठीक, ये आया। और अब हम निकाल लेते हैं आधे वृत्त, क्योंकि ये आधे वृत्त में बना है, ये कलर वाला क्षेत्र हमको निकालना है। तो हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हम रखेंगे मान, तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर हमारा दिया है, आर आया है 25/2। तो ये हो गया 25/2। तो अब हम इसी को सरल कर लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इसी को सरल करते हैं, तो 1/2 गुणे 22/7 गुणे 25 हम 625/2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कट नहीं रहा, तो हम पहले इसका गुणा करेंगे, तो काट देते हैं। तो 2 × 2 11 में 22। ठीक है, जो बचा उसे लिख लेते हैं, तो बचा ऊपर 11 गुणे 625/7 28। ठीक, अब गुणा करते हैं हम इसका, तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूनी 22 गुणा कर लेते हैं। तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 दूनी 22, 5 27 और 11 × 6 = 66, 66 2 68/28। जब हम इसे भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, भाग देंगे जब ये हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 245.53 सेंटीमीटर की घाते 2।
ये आया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया 245.53। अब इस अर्धवृत्त में से इस समकोण त्रिभुज को घटा देंगे तो हमारा यही क्षेत्र बचेगा, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी हो जाएगा बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है 245.53 और वृत्त का क्षेत्रफल हमारा आया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 84। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है हमारा 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 84। ठीक है, घटा देंगे तो घटाने तो आएगा 161.53। क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर की घाते 2, यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अगर वीडियो ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में दोबारा देखें, फिर नहीं समझ में दोबारा देखें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर 4 से 6 नंबर के बीच में ही आएगा। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन 4 से 6 नंबर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नंबर 10 दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल में एक हमारा वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, वो केंद्र है, तो ये भी त्रिज्या हो गया। अब कहा है कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो जीवा ये मान लेते हैं, इससे ये 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो हमको क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके साथ जो वृत्तखंड है तो ही क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यही क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो देखिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल में जब थीटा का मान 90 अंश होता है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, जब थीटा का 60 अंश का मान लगता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, और जब थीटा का मान 90 और 60 ना हो तो उसमें साइन कॉस लगता है। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं। तो दिया है उसे लिख लेते हैं, जो दिया है हमको r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 120 अंश। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब ये लघु है तो लघु ही लिखेंगे, जब दीर्घ कहेगा तभी दीर्घ लिखेंगे, नहीं तो लघु ही लिखेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² बटे पाई थीटा बटे 360 अंश गुणे माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक, 1/2 साइन थीटा। अब हम मान रखते हैं, तो r का मान हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 का वर्ग इंटू पाई का मान हमसे कहा है रखना है 3.14, तो लिखेंगे 3.14 गुणे थीटा का मान है 120 बटे 360 माइनस 1/2
गुणे साइन थीटा का मान है 120। अब इसी को हल करते हैं तो जब 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144 इंटू अब देखिए, अब हम इसे काट देते हैं तो 12 तिया 36, तो ये 3 होगा। ठीक है, तो ये बचा हमारा 3.14/3 माइनस 1 का गुणा साइन में करेंगे तो साइन होगा। साइन 120 अंश का मान होता है √3/2। ठीक, और √3/2 यही होता है। तो यहाँ कारण भी दे देते हैं, चूंकि साइन 120 अंश बराबर √3/2। ठीक, तो अभी हम इसे हल कर लेते हैं। तो एक चीज़ और देखिए, √3 का मान हमको रखना है 1.73, तो भी रख देते हैं। तो ये हो गया 144 इंटू 3.14/3 माइनस √3 का मान रखना है 1.73। और एक चीज़ देखिए, यहाँ एक गलती हो गई, यहाँ 1 2 पहले से है और इसका मान भी 2 है, √3/2 है। साइन 120 अंश का मान √3/2 और पहले से 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात ये हो गया 4। ये हो गया 4 आए बटे में 4। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 144 गुणे 4 तिहाई 12। इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो गया 4 चौक 16, फिर 6 5 भाई 4 कना 4 1 5, फिर 4 तिहाई 12, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 7 21 के 1 5 लाए 2, 3 कना 3 2 5, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो अभी हम इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, जब घटाएंगे तो ये 12.56 में 5 2 इतना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144 गुणे 7.37/12 7.37/12 काट लेते हैं तो 12 बढ़ाइए में 144, तो आया हमारा 12 गुणे 7.37। तो हम जब इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की घाते 2। यही हमारा आंसर है। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी आज कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अब अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक।